कैसे हो आप सब। तो आप सबका स्वागत है लाइफ इज़ रोलर कोस्टर चैनल पे। तो फ्रेंड्स, राम राम। और आज मैं आप लोगों के साथ एक मतलब जो मुझ पे बीती है, जो मेरी घटना है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, हुआ ऐसा है कि मैं बचपन से, जब मैं छोटी थी 8 साल से करीब, ठीक है, मैं भगवान का हर व्रत करने लगी थी, क्योंकि मेरी दादी बहुत बड़ी भक्त थी राम जी की, और उसको रामायण, सुंदरकांड, ये सब कंठस्थ याद रहता था। तो फिर मेरी दादी ने, क्योंकि मैं उनके साथ रहती थी, तो दादी ने ही मुझे सुंदरकांड दिया हुआ था कि इसको पाठ करो। और मैं नियम से मंगलवार के मंगलवार सुंदरकांड पढ़ती थी, और उसी टाइम से मुझे सुंदरकांड याद हो गया है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि कुछ बातें बड़े हमें जो सिखा के जाते हैं, वो हमें बाद में जाके समझ में आती हैं कि उन्होंने हमारा क्या सोच के हमें ये चीज़ हमारे साथ हुआ था। तो उस टाइम दे दी थी। उस टाइम मेरे को उतना अकल भी नहीं था, हाँ, बट कंटिन्यू मैं पाठ करती थी। और बचपन में मेरी माँ नहीं थी, मैंने बहुत छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई थी। कभी कभी मेरे को बहुत गुस्सा भी आता था भगवान पे इसकी वजह से। हाँ, लेकिन एक बात थी कि मैं बचपन से ही माता रानी को अपनी माँ मानती थी, और मैं जो भी कुछ होता था मैं माता रानी से शेयर करती थी, क्योंकि मेरी दादी ने ही बोला था कि तू माता रानी से शेयर करना, जो बात तेरे को लगे किसी और से नहीं बोल सक रही है, तू माता रानी से शेयर कर। और जो हनुमान जी है, बजरंगबली हैं, वो उनको मैं भाई मानती थी, और मानती हूँ। मानती थी क्यों बोला है, इसकी भी वजह है। तो वहाँ पे मैं उनको हमेशा से राखी बांधती थी। फिर अचानक से क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि मेरी लाइफ जो एकदम से पलट गई। उसके बाद मेरे लाइफ में इतने अप्स और डाउन्स होते रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे भगवान पे भरोसा ही हटने लगा कि कुछ नहीं है भगवान, क्योंकि मुझे आज जो इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैंने बचपन से इनको पूजा किया है, ठीक है, और ये लोग मेरी नहीं सुन रहे, क्योंकि मैं हर व्रत करती थी। थर्सडे का व्रत किया है मैंने, और आपका संतोषी माता का किया है, मंगलवार का किया है, बुधवार का काली जी का पूजा करती थी, काली मंदिर जाती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे लिए बचा हुआ था, ठीक है। जैसे संतोषी माता का व्रत कर रही थी, बहुत छोटी थी, फिर उसका उद्यापन किया। फिर मैंने बुधवार को काली जी का पता चला कि काली जी का व्रत भी होता है जो बुधवार के दिन होता है। तो बुधवार का दिन जो लोग गांव के हैं पता होगा, काली माँ का व्रत बुधवार को दिन होता है। तो मैंने फिर वो स्टार्ट करा, ठीक है, फिर उसको भी मैंने बंद किया। उसके बाद मैंने थर्सडे का जो व्रत होता है वो स्टार्ट किया। तो और मंगलवार को जो सुंदरकांड का पाठ, और मंगलवार को भी फास्ट करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से मेरा रूटीन चलने लगा था। लेकिन जब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था जब मेरी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं जो एक विश्वास होता है वो कम गया भगवान के ऊपर, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बचपन से ही एक मम्मी नहीं है, उसका दुख आप जानते ही हो, माँ ना होना एक श्राप से कम नहीं। तो वो चीज़ मेरे को फील होता था, बहुत फील होता था, अभी भी फील होता है। वो एक कमी है जो कोई नहीं भर सकता। और मैंने भगवान को ही अपना सब कुछ माना था। तो फिर वहाँ से मेरी स्टार्ट होती है जर्नी। तो फिर बीच में जाके मैंने पूजा पाठ करना, सब कुछ करना बंद कर दिया, नास्तिक बन गई थी एक तरह से। उसके बाद एक ऐसा लाइफ में मोड़ आया कि समझिए 11 या 12 रात हो रहे हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया था, और उस रात मैं बच्चे के साथ रात पे थी, सड़क पे थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। वो जो हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को ये करने में। मैं एक ऐसा वो ये है ना, पल है, एक ऐसी तकलीफ़ का वो है कि मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती।
ठीक है। तो वो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं वैसे ही अपने बच्चे के साथ निकली थी, ठीक है। उसके बाद वो स्ट्रगल मैंने कैसे किया, मतलब कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था, पता नहीं था कैसे रहूँ, कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मैंने सर्वाइव किया है। उस लॉकडाउन में मैंने कैसे करके जो जॉब ढूंढा है कि मैं अपने बच्चे का पेट पाल सकूं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। एक माँ ही समझ सकती है ये चीज़, और कि आपका बच्चा मतलब भूखा ना रहे। और इस चीज़ के लिए मैंने मतलब एक दिन भी उसको तकलीफ़ नहीं होने दी है किसी भी चीज़ की। इस चीज़ के लिए मैं मतलब खुद को बहुत ही ये मानती हूँ कि मैंने खुद को, भले ही कितनी मेरे को तकलीफ़ हुई, बट उसको फ़ील नहीं हुआ कभी भी। और भगवान ने वहाँ पे मेरा हाथ पकड़ रखा, क्योंकि मुझे वहाँ पे सबसे ज़रूरत ज़्यादा थी भगवान की। और जब मैं निकल रही थी तब मैंने यही सोच के उनको बोला था, भगवान को, मतलब हनुमान भाई को, मेरी माता रानी को, कि अब आपके हवाले है कि आप कैसे मुझे लेके चलते हो, ठीक है। तो उसके बाद कई दिन ऐसा भी हुआ है कि भूखा भी सोना पड़ा है, बट ऐसा ये नहीं हुआ कभी कि मेरे बच्चे को भूखा रहना पड़ा है। तो इसके लिए मैं अपने भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि ऐसा दिन मुझे कभी नहीं दिखाए। तो फ्रेंड्स, तो इसी वजह से मेरा बिलीव जो होता है ना, मेरा मतलब फिर से उनमें आया, फिर से, क्योंकि जब वहाँ पे कोई नहीं था मेरे आसपास, तो मतलब किसके भरोसे मैं कर रही थी ये सब, भगवान थे मेरे साथ। और ये चीज़ मैं दिल से मानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने उस टाइम जो किया था ना, उसका फल मुझे उस टाइम मिल रहा था। लॉकडाउन, आप समझ सकते हो कि वहाँ पे जॉब मिलना, और जब कभी आपने जॉब नहीं किया हो, ऐसा भी नहीं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है आपको जॉब का, बट आपको जॉब मिलना मतलब एक मिरेकल से कम नहीं। और मेरे को जॉब भी मिला, और आपको मैं बता नहीं सकती, मैंने डे नाइट शिफ्ट किया, डे नाइट मतलब शिफ्ट किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्निंग कर सकूं। उस टाइम मेरे को हॉस्पिटल में मिला था, क्योंकि उस टाइम आपको या तो कोई मतलब ग्रॉसरी में या फिर हॉस्पिटल में ही जॉब मिल सकता था। तो मैंने लॉकडाउन में, वो कोविड का टाइम में, अपने लाइफ को रिस्क में डाल के और मैंने वो जॉब किया था। तो बट मुझे इस चीज़ का मतलब खुशी है, ठीक है। और मैंने डे नाइट काम किया था, जाती थी, डे लगाती थी, नाइट लगाती थी, फिर डे लगाती थी, उसके बाद शाम को घर वापस आती थी। इस तरीके से मैंने अपना वहाँ का स्ट्रगल स्टार्ट किया है। और बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये चीज़ कि मैं कैसे अपने पाँव पे खड़ी हुई, कैसे मैं गिर के उठी फिर से। पर तो वो मेरा मानना है कि मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरे भाई मेरे साथ थे, मेरी माँ मेरे साथ थी, कि मैंने उनको हमेशा अपना माँ माना, मेरा भाई माना, ठीक है। तो उन्होंने मेरा साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम ऐसा टफ टाइम था कि मैं कुछ भी कर सकती थी अपने लाइफ के साथ, कुछ भी। बट मतलब पता है, मैं उस चीज़ को, पता है, दिमाग में मतलब आने से, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास थॉट नहीं है, बहुत बड़ा सा थॉट है, पर कैसे रुकी मैं, क्योंकि मैंने फील किया था बिन माँ की लाइफ जो होती है ना, वो पेन मैंने फील किया, वो पेन मैं अपने बच्चे को नहीं देना चाह रही थी। इस वजह से मैं उस चीज़ को सर्वाइव करते गई। और वही कि मतलब जो मैंने सहा है बचपन से लेके, वो चीज़ मैंने फ़ील किया था, तो मेरे को पता था ये चीज़ अगर मेरे बच्चे को भी फील करना पड़े तो मतलब क्या ही है, जब मैं इतना एक्सपीरियंस करके अगर ये करूँगी तो। लेकिन भगवान ने मेरा साथ दिया, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि भगवान पे आस्था कभी ना छोड़े, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है, जब हम बहुत दुख देखते हैं ना, तो लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ऐसा सोच के रखते हैं, ऐसा प्लान करके रखते हैं कि आपको कब, कहाँ से, कैसे निकालना है, ये मैं मानती हूँ। और हनुमान जी का पाठ मैं अभी भी करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ, जो मेरी दादी मेरे को बुक दी थी सुंदरकांड का, और जो छोटा सा बुक जो हनुमान चालीसा का होता है वो, ठीक है। तो इसी का पाठ करती थी और उसका फल मिला था मुझे। और उसके बाद
सूतर काट तो मुझे मेरे पास सच बताऊँ तो अभी नहीं है, क्योंकि जिस अवस्था में मैं निकली थी मैंने कुछ भी नहीं रखा था अपने पास। लेकिन हाँ, उसके बाद मैंने क्या किया, फ़ोन से देख के, क्योंकि फ़ोन पे आपको पता ही है सब कुछ मिल जाता है, तो फ़ोन पे देख के मैंने फिर से सुंदर कांड का पार्ट स्टार्ट करा फिर से, और ये किया। और अभी भी, क्योंकि दादी ने बोला था कि जब भी कुछ तकलीफ़ होती तो अपनी माँ से बात कर, तो सच में मैं ना मतलब माता रानी से अभी भी जो कुछ भी अगर शेयर करती हूँ ना, तो मतलब अगर कुछ अच्छा भी होता है मेरे साथ, तो मतलब रास्ते में भी मैं माता से बात करते करते जाती कि माँ आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज वो अच्छा हुआ, ये मतलब क्योंकि मेरे को बिलीव है कि कहीं ना कहीं वो मुझे सुन रहे हैं। और जो मेरे भाई हैं जो बजरंगबली, उनसे जो मैं मतलब उनको जो मैं राखी बांध के आती हूँ ना, और भाई माना है उनको, तो उन्होंने भी मुझे अपने मतलब इस चीज़ को हमेशा मेरे साथ रहा है। आज मैं जो ये वीडियो भगवान का ये आपका जो शॉर्ट डाला है मैंने अपने वीडियो पे, इसी वजह से ही मैंने डाला, क्योंकि मुझे मतलब भगवान में इतनी आस्था हो चुकी है ना, अब ऐसा लगता है कि अब कुछ भी बुरा हो तो भगवान मेरे साथ हैं। और तो मैं अपने माँ से, माता रानी से, और मैं अपने भाई बजरंगबली से आप सब के लिए कामना करती हूँ कि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबका लाइफ में खुशियाँ रहें, कभी कोई दुख का सामना नहीं करना पड़े। तो हमेशा आस्था बनाए रखिए भगवान में, वो आपके साथ रहते हैं। और मैंने और क्या क्या किया है मैं बताऊंगी आप लोगों को, मतलब कैसे कैसे करके मेरी तकलीफ़ें दूर हुई, ये आपको शेयर करूंगी। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि एक अकेली लड़की जिसको कुछ भी नहीं पता था कि जो शहर नया उसके लिए, ठीक है, उस शहर में उसने कैसे ही अपना मतलब स्ट्रगल किया। लॉकडाउन आप समझ ही सकते हो कि लॉकडाउन जैसे चीज़ में मैंने सर्वाइव किया है अपने बच्चे को लेके। तो मैं इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आज मैं एक अच्छा खासा काम कर रही हूँ, जिससे इतनी तो अर्निंग हो जाती है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रख सकूँ। अपने ऊपर ज़्यादा स्पेंड नहीं करती मैं, क्योंकि आगे उसका फ्यूचर देखना है मुझे, इसी वजह से। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के कारण ही मैंने अपना ये चैनल खोला था कि मैं आप लोगों से बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो भगवान में आस्था कभी ना खोएं। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, मैं वेट करूँगी इसका, और कमेंट में जय माता रानी और जय हनुमान के नारे लगाना मतलब भर दीजिएगा कमेंट, क्योंकि मुझे वेट रहेगा कि मेरी माता रानी का और मेरे भाई का आप वहाँ पे नाम लेके ये कर रहे हो। आप उन्हें अपना मानो, वो आपको मतलब मेरे ही नहीं, वो हम सबके हैं। तो आप अगर उनको अपना मानते हो ना, वो आप भी आपको अपना मानेंगे। इस विश्वास के साथ आप उनकी पूजा करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय श्री राम, जय माता दी।